जी, अब जो हमारे ख़ास मेहमान हैं यहाँ पर, जावेद साहब पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। महमूद साहब, पिछले दिनों ये देखा गया कि अभी रिकन्सिलिएशन की बात हो रही थी कि आरएसएस चीफ ने कुछ पहल की है, कुछ चुनिंदा मुसलमानों से वो मिल रहे हैं। अक्सर उनके बयान से भी लगता है कि वो थोड़ा हर चीज़ जो बीजेपी कर रही है उससे सहमत नहीं। आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस के जो चीफ हैं उनसे बातचीत, अगर आरएसएस हाथ बढ़ाती है, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे नेगोशिएशंस करने चाहिए? देखिए, बहुत पहले, कुछ 1 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि 2 साल तकरीबन हो गए होंगे, कुछ लोगों ने बातचीत शुरू करी थी और मीटिंग करी थी उनसे। उसके बाद हमारे पास आए थे तो हम लोगों ने उनसे सहमति जताई थी। फिर उसको हम अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल सेशन में भी ले गए और वहाँ से भी इसको मंजूर कराया। यानी सभी लोगों की सहमति इस बात पर है कि असहमतियों के बीच में डायलॉग ज़रूरी चीज़ है। डायलॉग अगर होने का कोई प्रोसेस किसी के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है या अपॉर्चुनिटी है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी को इस पर कोई ना इत्तेफाक़ी होगी। नीरजा, मदनी साहब, आपको लगता है कि ये रिजल्ट्स देखते हुए 2024 के उत्तर प्रदेश ने नकारा है? क्योंकि लोगों का मानना था हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। मैं तो वहाँ घूमी, ठीक है, हिंदू होते हुए हमें गर्व है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है, उससे लोग तंग आ गए हैं, उब गए हैं, कुछ और चाहते हैं। और जैसे जावेद ने अभी कहा कि आरएसएस की तरफ बात करना, उनसे बात करना, आपको लगता है कि समय आ गया है कि हमें नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना है? और क्या उसमें आप कुछ पहल करना चाहेंगे? देखिए, ये जो आप सवाल की शक्ल में सुझाव दे रही हैं ये शानदार है। रिकन्सिलिएशन, डायलॉग, संवाद, ये किसी भी जीवित सोसाइटी के लिए, जिंदा सोसाइटी के लिए ज़रूरी चीज़ है। अगर हम जिंदा हैं, अगर हमारे पास समझदारी है, अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, मुल्क को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को कहीं आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें जितने भी छोटे कुएं हैं, छोटे घर हैं, उनसे ऊपर उठना होगा और बातचीत करके आगे बढ़ना होगा। तो ये सुझाव सर आंखों पे रखे जाने के काबिल, आपने सवाल की शक्ल में किया है, लेकिन ये सुझाव है मुझे लगता है, और हम इसको मतलब पूरा इसके साथ सहमति जताना मेरे लिए गर्व की बात है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि पिछले 10 सालों में आपने हाँ, जी नरेंद्र मोदी साहब के साथ आपकी कई मुलाकातें हुई हैं, जिनकी तस्वीरें आई पब्लिक डोमेन में, वो बाजमात थी। हो सकता है आपकी ज़ाती तौर पे भी मुलाकातें हुई हों, वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इन 10 सालों में ये जो डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट हुआ आपका, उससे कहीं किसी नतीजे पे आप लोग पहुंच पाए? क्या वो बात आगे बढ़ सकती है जिसकी तरफ अभी आप और नीरजा जी इशारा कर रहे थे? अगर हम पिछली मुलाकातों का और पिछले एफर्ट्स का की बात करें तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आशावादी रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये कहते हैं और ऐसा समझता हूँ मैं कि समय के साथ चीज़ें शायद के ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, तो इस उम्मीद के साथ समाज को बाकी रखना चाहिए और बल्कि नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं, लेकिन भी बात करें, आप जो बता रहे हैं उसमें दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर विश्वास और ट्रस्ट लाना पड़ेगा, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर हम एक ट्रस्ट डेफिसिट ये देखते हैं, सरकार कोई भी नया कानून, कोई भी नया नियम बनाती है तो तुरंत एक नैरेटिव शुरू हो जाता है, और नैरेटिव ये होता है कि ये कानून मुसलमानों को चढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये ट्रस्ट डेफिसिट पर आप क्या कहेंगे? मसलन एग्जाम्पल के तौर पर वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं,
जब मुसलमानों से रिलेटेड कोई कानून बनेगा और उसमें मुसलमानों से कोई विचार नहीं किया जाएगा, विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, कंसल्ट नहीं किया जाएगा, कोई बस बना दिया और बना करके उसको टेबल पर रख दिया, तो ऑटोमेटिकली ये होगा। आप कोई की बात कह करके ये कहना चाहते हैं कि देश हित में, लेकिन जो एक सेकंड, देश हित में जितने काम किए जा रहे हैं, मुसलमान हर काम का विरोध करता है। आपके इस सवाल से ये प्रतीक होता है, महसूस होता है। तो मुझे लगता नहीं, है ये नैरेटिव है, मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये एक नैरेटिव होता है को मैं पूरी तरह रिजेक्ट करना चाहता हूं, पूरी ताकत से रिजेक्ट करना चाहता हूं। मुसलमान ने हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और मुसलमान हर पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए इंडिविजुअल तौर पर भी, कलेक्टिवली भी पूरी ताकत से तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा।